कि सालों पहले, दशकों पहले जो लोग वेद पढ़ेंगे, सुनेंगे, वेद पढ़ाएंगे, आज वही लोग चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था हो कि अगर मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहा व्यक्ति वेद सुन लेगा तो कान में शीशा पिघला के डालो। महिलाओं के लिए जो कहा जाता है कि कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा हमेशा उनकी संरक्षण में रहे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का जो सुख है या जो सुविधा है महिलाओं को ना दिया जाए, तो एकदम वही लोग बौखलाए हुए हैं जिनको लग रहा है कि बराबरी मतलब खुद झुक के चलना, जबकि बराबरी तो यही है कि अब क्या सरकार ने फिर गोल गोल कर दी सारी चीजें? नहीं, गोल गोल तो करने का काम ही है इस सरकार का। जब देश में रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर सवाल उबलने लगे तो कभी मंदिर मस्जिद करा दीजिए, कभी जाति पाति करा दीजिए, पर हम लोग भी जानते हैं कि बार बार लड़के ही इनसे अपने हक अधिकार छीनने होंगे। तो आप देखिए देश भर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोग लगातार हजारों की संख्या में इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। दिक्कत क्यों है इतने सबड़ रास्तों? बिल्कुल सही में जो लोग आबादी में मुट्ठी भर हैं उनका प्रेशर ले लिया आपने। लगातार पिछले हफ्ते भर से देश के मजलूम मुसलमान, दलित, महिलाएं, आदिवासी, तमाम अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों को घेरे हुए हैं, सड़कों को आबाद किए हुए हैं। वो पब्लिक ओपिनियन नहीं दिखता आपको। लगातार सरकारी आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि जिस तरह से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगातार जातिवाद के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़े हैं। 2025 में यूजीसी का खुद का एफिडेविट है जो कहता है 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। लगातार 5 सालों में 13,626 स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट लिया है। इन सब में हम देखते हैं कि किस तरह से, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, तो सरकारी आंकड़े अगर कह रहे हैं जातिवाद है तो खुद की ही कदम को वापस क्यों लेना है? क्योंकि एक ऐसा कोशिश की सरकार ने जहाँ पे सोशल जस्टिस के नाम पे भी ब्राउनी पॉइंट्स कमा लिए जाए और जहाँ पे जो सबसे बड़ा एक तरह से जिस वर्ग की, जिस जाति की राजनीति करते हैं उसको भी चोट ना पहुँचे। सत्ता में कायम रहने के लिए, वहाँ पे काबिज रहने के लिए चुप्पी बरकरार की जा रही है। अपॉर्चुनिस्ट चुप्पी है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी में ही मायावती से लेकर तमाम ऐसे लोग जो खुद को सोशल जस्टिस के चैंपियन एक दौर के बताते थे। बहुत शर्मजनक है। आपको सही में, आप कभी ब्राह्मणों का भोज कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, आपको लगता है कि यूपी राज्य में तो बहुत ज़्यादा, और कैसे जीता जाए, ब्राह्मणों को खुश किए बिना कैसे जीता जाए, तो आप अपनी ही राजनीति को एकदम पीछे ढकेल दे रहे हैं। आज ये रेगुलेशन लागू करने को बाधित हुई यूजीसी, ये भी तो किसी की भीख नहीं मिली। सालों की शहादत गई है, संघर्ष गया है, रोहित वेमुला की जान गई, पायल ताड़वी की जान गई, दर्शन सोलंकी की जान गई, और पायल और रोहित की माँओं ने लड़कर, लगातार कोर्ट कचहरी में लड़कर, सड़क पे लड़कर ये रेगुलेशन लागू करवाने को बाधित कर दिया इस सरकार को। क्या सरकार ने फिर गोल गोल कर दी सारी चीजें? नहीं, गोल गोल तो करने का काम ही है इस सरकार का। जब देश में रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर सवाल उबलने लगे तो कभी मंदिर मस्जिद करा दीजिए, कभी जाति पाति करा दीजिए, पर हम लोग भी जानते हैं कि बार बार लड़के ही इनसे अपने हक अधिकार छीनने होंगे। तो आप देखिए देश भर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जेएनयू हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोग लगातार हजारों की संख्या में इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। दिक्कत क्यों है इतने सबड़ रास्तों? बिल्कुल अंदर की बौखलाहट है, जातिवादी बौखलाहट है, अंदर की सुकबकाहट ही बोल रही है चीख चीख कर कि अच्छा, अब हम अपनी क्लास में बैठेंगे और कोई एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का व्यक्ति होगा तो उसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना क्या अब गलत माना जाएगा? किस तरह से इन जनरल हमारे इंस्टीट्यूशंस में एवरीडे लेवल पे जातिवाद जिस तरह से निहित है, किन शब्दों का चयन करते हैं। टीचर सरनेम देख के वाइवा में नंबर देगा, टीचर सरनेम देख के क्लास में नंबर देगा, अटेंडेंस मिल जाएगा, क्लास नहीं भी आओगे लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास से हो, कास्ट से हो तो नंबर मिल जाएंगे अटेंडेंस के। तो ये सारी व्यवस्था क्या अब ठप हो जाएगी? अब सोचना पड़ेगा। तो हम लोग भी यही बताने आए हैं कि हाँ, सोचना पड़ेगा और ये डर अच्छा है, डरो। ऐसी व्यवस्था है मौजूदा हालात में? बिल्कुल है सर। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में, 1 साल पहले एक दलित छात्र को शहीद भगत सिंह का प्रिंसिपल अरुण कुमार अत्री अपने कैबिन में बुलाता है, जाति सूचक गालियाँ देता है, मारपीट करता है। लगातार 1.5 साल से लड़ रहे हैं कि SC ST एक्ट के तहत FIR लॉन्च हो। किसी भी तरह से, मतलब फॉल्स FIR की बात पे तो इतनी हंसी आती है। 1.5 साल तो इस लड़ाई में हो गया है, FIR लॉन्च नहीं हुआ है, फॉल्स तो बहुत दूर की बात है। अब तो SC ST एक्ट को भी खत्म करने का देखिए अभियान चला रहे हैं लोग। बिल्कुल, और वो लोग चला रहे हैं जिनको लगता है कि अन्याय करना, अत्याचार करना ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिनको लगता है कि हमारे घर में काम कर रहा व्यक्ति का बच्चा क्या हमारे बगल में बैठ के पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो क्या उसको इज्जत देनी पड़ेगी, जिनके मन में इससे डर है
मतलब किसी भी कानून का दुरुपयोग तो हो ही सकता है। एलिमनी पे कानून है, डाउरी पे कानून है, रेप पे कानून है, लगातार महिलाओं को कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता है कि तो इस तरह की चरित्र की है, झूठ बोल रही है, मर्डर जैसे कानून का दुरुपयोग होता है। तो क्या कानून लाना छोड़ देंगे? किसी भी तरह से समाज में बराबरी, न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? तो ये जो सारा फॉल्स प्रोपेगेंडा ये इसलिए है कि सालों पहले, दशकों पहले जो लोग वेद पढ़ेंगे, सुनेंगे, वेद पढ़ाएंगे, आज वही लोग चाहते हैं कि उसी तरह की व्यवस्था हो कि अगर मार्जिनलाइज कास्ट से आ रहा व्यक्ति वेद सुन लेगा तो कान में शीशा पिघला के डालो। महिलाओं के लिए जो कहा जाता है कि कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा हमेशा उनकी संरक्षण में रहे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का जो सुख है या जो सुविधा है महिलाओं को ना दिया जाए, तो एकदम वही लोग बौखलाए हुए हैं जिनको लग रहा है कि बराबरी मतलब खुद झुक के चलना, जबकि बराबरी तो यही है कि अब ये सब दिखावा है सब कुछ। ये कि जैसे आपने बताया कि सब कुछ ऐसा, तो ये सब दिखावा 75 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब हुए बहुत थोड़े बहुत बदलाव हुए, बहुत सब्सटैंशियल बदलाव तो नहीं हुए। मतलब यूजीसी की गाइडलाइंस हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक दिन में एकदम सब बदल देगी, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में तो SC/ST सेल भी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी है और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी भी है महिलाओं के लिए। लेकिन इनको जिस तरह से खोखला किया गया, ये साजिश है। कहने को तो देश में संविधान भी है, संविधान में निहित तमाम मूल्य हैं, तमाम कानून हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कास्ट बेस्ड एट्रॉसिटी नहीं होता। जिनके मानसिक में भरा हुआ वो कैसे निकलेगा? आज भी कहते हैं कि जूती को सर पे नहीं रखा जाता है, बिल्कुल SC/ST को जूती बताया जाता है, जूती बताया जा रहा है, गधे को घोड़ा बना देंगे कहा जा रहा है। मतलब इस तरह की जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों की जीत हो गई। बहुत शर्मजनक है। और क्या यही बातें इस बात की गवाही नहीं देती कि यूजीसी के कानूनों की कितनी सख्त जरूरत है इस देश को? तो वो तो कहते हैं कि संख्या में वो 15% है, वो आप पे हावी हो गई इस तरह से। बिल्कुल, क्योंकि संसाधन सबसे ज्यादा उनके पास है। संसाधन, सुख, सुविधा, हर तरह का एक्सेस, नॉलेज का एक्सेस इंस्टीट्यूशंस में। ये भी सरकारी आंकड़े हैं। 45 VCs में से एक VC SC, एक ST, 7 OBC। तो ये आंकड़े क्या चीख चीख के नहीं कहते हैं कि हायर पद तक भी लोग नहीं जा पा रहे हैं और आप आज तक रिजर्वेशन का ढोल बजा रहे हैं, जो एकदम एक एफर्मेटिव एक्शन था। अब तो संविधान चल रहा है, मनुस्मृति थोड़ी ना है। अब तो जो है ना द्रोणाचार्य है ना एकलव्य है, तो डर क्यों रहे हैं आप लोग? डर सर, हम डर नहीं रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। डर नहीं रहा है कोई। डर तो दूसरी तरफ के लोग रहे हैं कि अधिकार देना पड़ेगा तो सुख सुविधा और संपत्ति से लैस जीवन कम हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, एकाधिकार कम हो जाएगा। डर नहीं रहे हैं। सालों से जो सताए गए हैं, आज भी जिस तरह से क्लास में जो होता है, कौन आ पा रहा है हायर इंस्टीट्यूशंस में? दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़ती हूँ 17% फी हाइक हुआ है। क्या ये सारे मॉडल एक तरह से ये नहीं है कि गरीब हो, वंचित हो, माँ बाप अगर रिक्शा चालक हैं तो सोच मत लेना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ताले खुलेंगे? जो है ये कर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। ये सब तो हम मानते नहीं हैं। सही बात है, कानूनी रूप से संविधान ही चला रहा है देश को, लेकिन देश को जो चला रहे हैं, सत्ता की कुर्सी पे काबिज हैं, वो तो चाहते हैं मनुस्मृति। बार बार बोलते हैं, RSS के प्रवक्ता बोलते हैं, भाजपा के मंत्री कहते हैं मनुस्मृति को ले आओ। तो इनके मन में तो मनुस्मृति है और इसीलिए पॉलिसीज में भी दिखता है कि क्या चाहते हैं। एक शब्द नया आया है NFS, उसको किस तरह से बताएंगे? बिल्कुल, इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अच्छा, इतने लोग इंटरव्यू में बैठे SC ST OBC कैटेगरी के और सबके सब नॉट फाउंड सूटेबल। ये कैसे हो रहा है? ये तो एक अलग तरह की कोशिश है कि अच्छा यहाँ तक पहुँच भी गए, काबिल भी हो गए, नेट क्वालिफाई कर लिए, JRF निकाल लिए, इंटरव्यू तक आ गए, अब इनको कैसे निकाले? अरे इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो सूटेबल ही नहीं है, ऐसे निकाल दो। तो बिल्कुल ये भी कास्ट सिस्टम का एक बड़ा रूप है। लेकिन जज साहब ने तो कहा था कि अब जातियों में आपस में शादियां हो रही हैं, जातिवाद कम भी हो रहा है। इंटरकास्ट शादी की सीजे साहब ने कहा। बिल्कुल शादियां हो रही हैं। उन शादियों के बाद ऑनर किलिंग तो जज साहब को लगता है आंकड़े दिखते नहीं हैं। उन शादियों के अराउंड हम देखते हैं जिस तरह का एंजाइटी समाज में आज भी है। मतलब बहुत स्पष्ट बात है, इतने छोटे से छोटे रूप में भी जातिवाद होता है। हॉस्टल के मेस में कौन कहाँ बैठेगा, क्लास में कौन कैसे बैठेगा, क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत कौन कर पाएगा, मास्टर किससे पूछेगा कि समझ आया कि नहीं। लगातार नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हमारे इंस्टीट्यूशंस में 45% मार्क्स टीचर्स के हाथ में है। 2 साल पहले की घटना है, धनीराम रामजस कॉलेज का प्रोफेसर एक महिला को सेक्सुअली हरास करता है और पहला चीज जो उसके मुंह से निकलता है वो ये है कि शिकायत करोगी तो नंबर काट लूंगा। आप लोग जीतोगे कैसे? क्योंकि सिस्टम पे तो उन्हीं का है ना, देखिए दबदबा उन्हीं का, हर जगह तो वही लोग बैठे हुए हैं ना। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, पर जनसंख्या जिसकी ज्यादा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कभी नहीं मिला है। ऐतिहासिक रूप से तो कभी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है लड़े बिना। देश को आज़ादी भी लड़े बिना नहीं मिला। लगातार इस देश में ये मॉडल भी हमने देखा कि किसी तरह से अगर किसान
सड़क पे लामबंद हो जाते हैं, सड़क को घेर लेते हैं, तो कानून भी वापस लेने पड़ते हैं। तो लड़ाई लंबी है ये। बिल्कुल। 131 ऐसे अब विधायकों का तो सबकी राजनीति पे भी बिल्कुल बिल्कुल, पर आज ही देखिए, आज ही के पब्लिक मीटिंग में कितने सारे एमपीज, एमएलएज और तमाम ऐसे लोग आए हमारे बीच में। राज्यसभा के एमपी थे, लोकसभा के एमपी थे, और बाकी जो नहीं बोल रहे हैं वो मैंने पहले शुरू में भी कहा कि फिर वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस राजनीति में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। मोदी जी की इस बार जाति खोज ली गई है नई तरीके से। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से देश में दंगे होंगे, फसाद होंगे, एक दूसरे को मारने काटने की राजनीति होगी, तब तक मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, तब तक मोदी जी देश के दूसरे देशों के जंग को रुकवा देंगे, सब करेंगे। बाहर जाके कहते हैं कि मैं उस देश का निवासी हूँ जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है। लेकिन यही तो जातिवाद है कि आपके प्रधानमंत्री जो आप ही के पक्ष के हैं, जो हैं खुद भी जातिवादी, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसा कानून ला दिया जिससे आपकी सुखबुकाहट बढ़ गई, तो आपने उनको भी तेली बता लेकिन दिया। हमारे देश में सीधे साथ पे जूता फेंक दिया जाता है, कोई बिल्कुल, कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन ये जातिवाद है ही नहीं देश में। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जस्टिस BR गवई, जो आज़ाद भारत के इतिहास में दूसरे चीफ जस्टिस थे, तो दलित समाज से हैं, तो ये सूर्यकांत जी जैसे तमाम बेंचेस को, तमाम जजेस को जानने की ज़रूरत है, जिन पे शायद इतना ग्लास सीलिंग और ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहाँ पे उनको बाहर दिख नहीं रहा है समाज में किस तरह से आए दिन कोई 8 वर्ष का बच्चा अगर ब्राह्मण के मटके से पानी पी ले तो भी जान चली जाती है। हर दिन इंस्टीट्यूशनल वायलेंस होते हैं, मर्डर्स होते हैं। तो बात बहुत स्पष्ट है, हम लोग टस से मस नहीं होंगे जब तक UGC रेगुलेशंस को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू नहीं किया जाता।